अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप गोल्ड का काम करते हैं, आपकी शॉप कहां है या आपसे अगर परचेजिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि मेरा इन वीडियोस बनाने का मकसद कतई तौर पे आपको गोल्ड बेचना या सिल्वर बेचना नहीं है। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अदर देन रियल इस्टेट, आप किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहां पे आपको फिजिकल एसेट्स आपके नहीं बन रहे या रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उसके मुकाबले में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप गोल्ड या सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ लेकर रखें और फिज़िकल एसेट्स उसके बनाएं। ऑब्वियसली वो भी आप डिजिटल वॉलेट्स के ऊपर नहीं ख़रीदेंगे। फिज़िकल एसेट्स जब आप बनाएंगे उनके, तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ भी रहेगी। तो ये मकसद होता है वीडियोस बनाने का और इसमें आपको अपडेट्स देने का कि किस तरीके से आप जो है वो बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड जो है वो हर महीने सेव करते हैं तो ये अराउंड 28 से 30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है हर महीने। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड हर महीने सेव करते हैं तो 1 साल में आपके पास 1 तोला प्योर गोल्ड जो है वो हो सकता है और इसी तरह से आप 4-5 साल में 4-5 तोले गोल्ड जो है वो बना सकते हैं और 4-5 साल बाद इसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी आप ले सकेंगे। एक तो आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा, सेकेंडली आपने अच्छी एक सेविंग कर ली है और इसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। ये उस रकम से मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आपकी कोई नीड है, मिसाल के तौर पे आप को घर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप उस घर बनाने के लिए कोई अपार्टमेंट लें या कोई प्लॉट लें या कोई ऐसी चीज़ लें कि जहाँ पे आप अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकें। उसके बाद अगर आपने कोई बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए जो पैसा आप लगाना चाह रहे हैं वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे जिससे माहाना इनकम आपकी जनरेट हो और उसके बाद फिर अगर आपके पास कोई सेविंग बचती है जो आप सेव करना चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आपके काम आए, तो वो गोल्ड और सिल्वर में बेस्ट हो सकती है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स या ऑनलाइन जितने भी ये काम हो रहे हैं, क्रिप्टो वगैरह के जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं पर्सनली इन चीज़ों को इसलिए फॉलो नहीं करता कि 99.9% लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने इस तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की और उनका सारा का सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो गया और वो रातों रात ऐसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो गया कहाँ है। मिसाल के तौर पे आपने 50 लाख रुपए किसी कारोबार पे लगाया है तो वो कारोबार आपका फ़िज़िकली मौजूद है, आपने उसकी दुकान बनाई है, आपने चीज़ें रखी हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे कोई परफ्यूम्स की आउटलेट आपने बनाई है या आपने कोई कपड़े की दुकान बनाई है या आपने कोई और प्रोडक्ट जो है वो उसमें रखी है, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे हमेशा मौजूद होती हैं। इवन आपको अगर नुकसान हो रहा होता है तो आपके पास एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको आप बेच सकते हैं और अगर आपने 50 लाख रुपए लगाया है तो आप एटलीस्ट 25-30 लाख रुपए अपना रिकवर कर सकते हैं वो प्रोडक्ट बेच के, तो आपको 100% नुकसान नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स में 100% नुकसान होता है, आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता गया कहाँ है और कोई एक्सप्लेनेशन देने को भी तैयार नहीं होता। इस वजह से मैं गोल्ड की वीडियोस बनाता हूँ, इस वजह से मैं सिल्वर के हवाले से बात करता हूँ कि आपने अगर ये सोच लिया है कि हमने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हम पैसा सेव भी रखें और कल को फ़ायदा भी हो, तो सबसे बेहतरीन सेफेस्ट बेस्ट बेट जो है वो आपके लिए हो सकती है, वो सिल्वर की और गोल्ड की हो सकती है। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें रियल एस्टेट के हवाले से, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है कि रियल एस्टेट और गोल्ड के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कहाँ, तो इसमें एक चीज़ जो मैं वो क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि दोनों का कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। दोनों बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके दे रही है और दूसरी इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके लिए सेफ हेवन है, आपके पैसे सेव रहते हैं, उसमें करेंसी डिवैल्यूएशन का असर ज़्यादा उस पर नहीं होता और उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिल जाता है। सो ये दोनों डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मंथली इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड लेके रखेंगे तो उससे आप मंथली इनकम जनरेट नहीं कर सकते। आप उसको रेगुलर ट्रेडिंग में डालेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने 1 तोला सोना ख़रीदा और फिर 28 दिन बाद उसको बेचा, बेच के उसमें से कुछ पैसे कमाए, उससे घर के अखराजात चलाए, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो फिर इसमें आपको नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डे टू डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उससे तो आप अवॉइड करें और बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म के अतबार से इसको सोच के इन्वेस्ट करें। और दूसरे एंड पे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर आप कोई अपार्टमेंट ख़रीदते हैं, कोई आप शॉप ख़रीदते हैं, वहाँ से आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड आप अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो कल को उसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, उसको रेंट पे लगा सकते हैं, लेकिन रेंटल इनकम जो है वो ज़्यादा आपको अपार्टमेंट या शॉप से बेहतर जनरेट हो सकती है। सो ये दोनों डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, दोनों को बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर देखा जा सकता है कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जिससे आपको मंथली इनकम जो है वो जनरेट हो रही है और अब आपको मंथली इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मतलब ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो उसमें कवर हो रहा है,
अब आपने कोई सेविंग अगर करनी है तो थोड़ी थोड़ी सेविंग कर लें। आजकल के टाइम में लोग पूछते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अगर देखा जाए तो एक अपवर्ड ट्रेंड जो गोल्ड का चल रहा था वो एक जगह पे आके रुका ज़रूर है, लेकिन उसकी मार्केट करेक्शन जिसे बोलते हैं वो अभी तक हुई नहीं। और $2600 जो है वो पर आउंस इसकी प्राइस मुतवक्के है आनी है। अगर $2600 पे ये प्राइस आती है तो एक ह्यूज डिफरेंस होगा 3400 से 2600, ये तकरीबन $800 पर आउंस इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो सकती है। पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो है वो 2,70,80,000 रुपये बनेगी और ये एक्सपेक्टेड है, ये किसी भी टाइम हो सकता है, ये इससे मज़ीद ऊपर भी जा सकती है, अभी 3400 से 3500-3600 पे भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि ज़ाहिर है अभी हालात किस तरफ बैठते हैं, लेकिन मार्केट करेक्शन हमेशा होती है। कहीं भी आप देखें, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब जो इस तरह से एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देखा हमने गोल्ड के अंदर, तो उसमें फिर मार्केट करेक्शन में डाउनवर्ड ट्रेंड भी आया और बाज़ दफ़ा थोड़ा लंबे अरसे के लिए बिराज लोगों को नुकसान भी उसमें उठाने को मिला। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है अभी परचेजिंग का, उसमें जो मैंने आपको फार्मूला दिया, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड ख़रीदते हैं हर महीने तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होता। मिसाल के तौर पे आज आप ख़रीदेंगे 1 ग्राम गोल्ड तो आपको मिलेगा 30,000 रुपये का। आप अगले महीने ख़रीदेंगे तो हो सकता है 29,600 का मिले, उससे अगले महीने हो सकता है आपको 31 का मिले, उससे अगले महीने हो सकता है 28 का मिले, और कम से कम भी अगर हो गया तो आपका 24-25 तक आएगा। तो जब आप एवरेज आउट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। इवन दो कि मार्केट नीचे गिरेगी भी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। गिरी हुई मार्केट के अंदर फिर आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इकट्ठा गोल्ड खरीदने से बेहतर है आप थोड़ा थोड़ा करके परचेजिंग करते रहें। और ये आदत वैसे भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि अभी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं तो अब हमने गोल्ड की तरफ जाना है, वैसे हम नहीं जा सकते। वैसे भी जा सकते हैं, आप थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो सेव करते रहें और उसको फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। आप कॉइन्स लें, उसके 1 ग्राम गोल्ड के कॉइन मिल जाते हैं, मिल्लत के नाम से, मिल्लत बाय ARY के नाम से कॉइन्स जो हैं वो मिलते हैं, आप उसमें परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से किसी भी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हों, मशवरा करना चाह रहे हों, कोई डिटेल लेना चाह रहे हों तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हम गोल्ड के हवाले से या सिल्वर के हवाले से हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम कोई इसका कारोबार नहीं करते, लेकिन हम आपको ये ज़रूर मशवरा दे सकते हैं कि आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह ले सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।